अगर आप मान रहे हैं कि जो ईरान ने किया वो भी गलत था, जो इजराइल ने किया वो भी गलत था, तो फिर क्यों अहमद अयाज लोग सड़कों पर निकल करके, छोटे छोटे बच्चे सड़कों पर निकल करके ईरान की इस हरकत की सहमति ही नहीं दे रहे हैं, उसका जश्न मना रहे हैं? अगर जो कुछ गलत हुआ है, अगर गलती हुई है तो उसका जश्न क्यों? नहीं, आपको ये इजराइल में भी मिल जाएगा। सुनिए इस्माइल, सुनिए पद्मजा 10 सेकंड। तो इसीलिए मुस्लिम समाज जो है वो ईरान और फलस्तीन के साथ खड़ा है, क्योंकि हम मान चुके हैं, हम ये मान रहे हैं कि इसराइल की तरफ से जबरदस्ती हो रही है, ज्यादती हो रही है और उनके ऊपर ईरान की तरफ से ज्यादती नहीं हो रही। इसलिए ईरान की तरफ से ज्यादती नहीं हो रही। ईरान की नहीं, वो तो रिटेलिएशन आ गई ना, वो तो रिएक्शन आ गई। चलिए, घूम फिर के 45 मिनट पे दानिश कुरैशी ने कोशिश की कर्नल टिक्कू कि थोड़ा सा वो बैलेंसिंग एक्ट करें, पर घूम फिर के वही आ गया ना, जो ईरान करे वो रिटेलिएशन, जो इजराइल करे वो अग्रेशन। पद्माजा जी, इनके बोलने की जरूरत ही नहीं है। एक मिसाल दीजिए ना, जब ईरान ने इजराइल पर हमला किया होगा ऐसे ही। किसी भी मुसलमान को कहीं पर भी कुछ भी हो जाए तो पूरा इस्लाम जो है एकजुट होकर उसके विषय में वो उनके साथ समर्थन करता है। उनके लिए मतलब नहीं है राइट कौन है और रॉन्ग। मुसलमान को होना चाहिए। आप जवाब दीजिएगा दानिश सिद्दीकी, उनको बात तो खत्म करने दीजिए। नहीं तो हिजबुल्लाह के साथ जंग हो रही है इजराइल की, तो ईरान कहां से आ गया इसमें? आईएसआईएस इराक में लड़ रहा है तो पूरी दुनिया से उसके ऊपर जिहादी क्यों जा रहे हैं लड़ने के लिए? प्रॉब्लम यह है कि इनका ये जो सेंटिमेंट है ना, जिहाद का सेंटिमेंट, ये मॉडर्न युग में काम नहीं आएगा। और मैं इनसे गुजारिश करता हूं, इनमें आप रीथिंकिंग कीजिए, क्योंकि जहां पर भी आप जिहादी लड़ाई लड़ रहे हैं आपका इस्तेमाल किया जा रहा है। अमेरिका ने आपका इस्तेमाल किया, सोवियत यूनियन में उनका काम हो गया, आप अभी अफगानिस्तान और पाकिस्तान आपस में लड़ रहा है। सेम थिंग आईएसआईएस ने इराक में किया। और आप जैसे इंटेलेक्चुअल लोग जब आते हैं टीवी डिबेट पर, आपको सोचना चाहिए कि इस्लाम में ये ऐसा क्यों है कि हर जगह आतंकवाद है। कश्मीर में आप देख रहे हो, आपने कभी पाकिस्तान के बरखिलाफ एक वर्ड नहीं बोला, जबकि उन्होंने आपकी हालत को इतना खराब कर दिया। आप अफगानिस्तान में, इराक में, सीरिया, कहां प्रॉब्लम नहीं है? क्योंकि मुश्ताक सिकंदर कह रहे हैं गलत है। मुश्ताक सिकंदर कह रहे हैं ये गलत है। साहब गलत बोल रहे हैं आप। टिप्पू साहब, आपका जो असेसमेंट है गलत है। मैं जवाब दूंगा। नहीं, अगर आप कश्मीर की बात करोगे तो फिर आप हिस्ट्री में जाओ ना कि यहाँ सिचुएशन कैसे पैदा हो गई। नहीं, सब आपका जवाब देना चाहते हैं कर्नल टिक्कू, एक सेकंड। यहाँ तो अगर आप इस्लाम को दोष दे रहे हो, मुसलमानों को दोष दे रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए 90 से पहले ये शहीद क्या नाम है इसका, सैयद सलाउद्दीन साहब खुद एमएलए थे, वो तो असेंबली में थे। आप मुसलमानों और कश्मीरी को क्यों दोष दे रहे हो? आप अपने को क्यों नहीं देख रहे? हिस्ट्री क्या है, क्या सिचुएशन कैसे पैदा होगी जिसमें सारा कश्मीर, सारा जम्मू कश्मीर लपेट में आ गया। इंटेलिजेंसिया को बता रहा हूँ कि आपको डायरेक्शन बदली करनी पड़ेगी, ऐसा किसी चीज का हल नहीं निकलता। आप इजराइल को एक्सेप्ट कीजिए, आपस में बैठकर बात। नहीं, कर्नल टिक्कू किसी एक पूरी कौम को कोई दोष नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कुछ लोग जो कि भटके हुए हैं और कुछ लोग जो कि जानबूझकर भटका रहे हैं और भड़का रहे हैं। जैसे कि एक सेकंड अहमद अयाज, बार ऐसे में नहीं होगा जब तक इंसाफ नहीं होगा हर एक के साथ, और वो सिर्फ पॉलिटिकल सिस्टम में अवेलेबल है, पॉसिबल है। और इंसाफ का फैसला करेगा कौन? एक सेकंड दानिश कुरैशी, अभी तो हमने देखा कि कैसे ईरान में या इराक में या फिलिस्तीन में छोटे छोटे बच्चे इस बात का जश्न मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, सड़कों पर आ रहे हैं, आतिशबाजी कर रहे हैं। हमारे खुद के देश में कल के दिन क्या हुआ? कल के दिन फिर से लखनऊ में एक जुलूस निकल रहा है, वहां पर लोग नसरल्ला नसरल्ला के नारे लगा रहे हैं। पर सच बात यह है कि जब हमने उनसे पूछा कि भाई नसरल्ला है कौन, क्यों आप उनको अपना हिमायती समझते हैं, आप में और उनमें कॉमन है क्या, उनको कुछ समझ में नहीं, उनको कुछ पता नहीं था, पर वहां पर पहुंचे हुए। यही तो कह रहे हैं कि लोगों को भटकाया जा रहा है। कह रहे हैं कि भाई ईरान का पूरी तरीके से आप समर्थन कीजिए, चाहे ईरान जो भी करे, तकलीफ हो, चाहे आतंकवादी चाहे हिंदू हो या मुसलमान। मैं जवाब दूं। दानिश कहिए कि शांत हो जाए। देखिए
देखिए मैं आपको जवाब दूं, जो पैनलिस्ट हैं उन्होंने एक बात बताई कि भाई दुनिया के अंदर में उम्मा की बात आती है तो मुसलमानों की बात आके खड़ी कर देते हैं, इसी तरह जो इंटेलेक्चुअल है टीवी पे आके बैठ रहे हैं। पद्मजा, क्या हमने नहीं देखा कि बांग्लादेश में जब हिंदुओं के ऊपर हमला हो रहा था तो इस देश के अंदर में तमाम हिंदू, इवन मुसलमान भी, हम खुद भी थे, बहुत सारी जगहों पर डिबेट में थे। अरे सुनिए, हाँ मैं वही, सुनिए खत्म कर दूंगा। अरे सुन लीजिए, आप सुन, तो पूरी बात सुनिए। हमने तो सुनो भाई दानिश कुरैशी, हमने तो किसी मुसलमान को नहीं देखा खड़ा होते हुए हिंदुओं के पक्ष में। एक सेकंड कौन टिक्कू, उनको बात पूरी करने दीजिए। लेकिन मुसलमान खड़े हैं, उनको बात पूरी करने दीजिए। आप लोग सब मिल करके बेचारे दानिश साहब को ही नहीं बोलने दे रहे। हाँ बोलिए। सुनिए, अब मैं आपको बताऊं, इसके बाद हमने यूके में देखा जहां हिंदुओं पे हमला हुआ, उसमें यहाँ हमारे देश के अंदर में प्रोटेस्ट हुआ, तमाम चीजें यूएस में भी हमने देखा। तो देखिए, जिसके मजहब की फीलिंग्स है वो उसके लिए बोलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, और डेमोक्रेसी में उसकी इजाजत भी है। अगर पैलेस्टाइन की बात की जाए तो यूके में पैलेस्टाइन के लिए मुजाहिरे हुए, यूएस में हुए, दुनिया का कोई कोना बाकी नहीं है या फलस्तीन के पक्ष में मुजाहिरे ना हुए पद्मजा। लेकिन सवाल ये है, आप उसको ग्राउंड बनाकर हमें कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये चीजें ठीक नहीं है जो आप बात कह रहे हैं। अब आगे सुनिए। इसका जवाब लेना चाहिए। अवधेश जी बताइए, क्या एक पूरी कौम को कटघरे में खड़े करने की कोशिश की जा रही है, ये जानते हुए कि लेबनान में 1000 लोगों की मौत हो चुकी है, फिलिस्तीन में करीब 42,000 लोगों की मौत हो चुकी है, अभी तक जो आंकड़े सामने आए हैं, पर कटघरे में उन्हीं को बार बार खड़ा किया जाता है। ठीक है, गलतियां दोनों साइड से हुई हैं, पर कटघरे में एक ही को खड़ा कर रहे हैं। अवधेश जी नहीं, ये जो प्रश्न ये लोग उठा देते हैं ना कि पूरी कौम को आप करें, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं या बाकी चीजों से, जब हमस ने इजराइल पर आकर के उस ढंग से कल्चरल प्रोग्राम में अटैक किया, दुनिया का एक मुसलमान उसके विरुद्ध में खड़ा हुआ हो तो बता दीजिए। मैं तो और जहां तक बांग्लादेश का ये सवाल उठा रहे हैं, बांग्लादेश के हिंदुओं ने हथियार नहीं उठाया था। वहां बांग्लादेश के हिंदुओं को कहा जा रहा है देश छोड़ दो, मार के भगा देंगे, तुम्हारा यह देश नहीं है। और उसी ढंग से जो लिवरपूल की घटना है तो उनके घरों पर अटैक हुए थे, कोई हिंदू कोई फिर बीच में नहीं, देखिए ये जब भी बोलो तो ये लोग नहीं, जब भी बोलो तो ये लोग बीच में अटैक करके और बीच में बोलना शुरू करते हैं। हिजबुल्लाह तो बना ही था इजराइल को खत्म करने के लिए, कैसे झूठ बोल रहे हो आप? हिजबुल्लाह तो बना ही था कि हमको जवाब अपने वक्त पे दीजिएगा अहमद साहब। कोई भी बोलेगा तो आपको प्रॉब्लम होती है। आप हिस्ट्री देखिए, हिजबुल्लाह तब बना जब लेबनान पर हमला हो गया और उसके पीछे ईरान था। नहीं, ये बीच में प्रवेश करते हुए और ये गलत दिशा में डिबेट को टर्न करते हैं। कोई भी बोलता है तो तीनों बोलना शुरू करते हैं। अवधेश जी आपका वक्त है। अरे फिलिस्तीनियों को जितने मुसलमानों ने मारा है, अरे सुनिए, फिलिस्तीनियों को जितने इजरायलियों ने मारा है उसके 50-100 गुना ज्यादा मुसलमानों ने मारा है। जॉर्डन में जब वो ब्लैक सितंबर हुआ था तो 10,000 फिलिस्तीनियों को किसने मार दिया था? किसकी सेना थी वहां? क्या वहां इजराइल की सेना गई थी? जब जॉर्डन में विद्रोह करके यासर अराफात ने उनके प्लेन को हाईजैक किया, 3 प्लेन को उड़ा दिया, जिसको ब्लैक सितंबर कहते हैं। जॉर्डन के शाह ने जब आमंत्रित किया, दुनिया भर की मुस्लिम सेना गई और 10,000 फिलिस्तीनियों को मारा है वहां। ठीक है, आपको उस समय ध्यान नहीं देता है। फिलिस्तीनियों को सबसे ज्यादा मुसलमानों ने मारा है। और हिंदुओं के साथ तुलना मत करिए, सुनिए, हिंदुओं के साथ तुलना मत करिए। आप हिंदुओं ने कहीं भी हथियार उठा के अगर बांग्लादेश में उठाया हो, अमेरिका में उठाया हो तो बताइए। जब उन पर अटैक हुए हैं इसलिए उनके पक्ष में सहानुभूति के साथ खड़े हुए हैं। यहां तो आपने तय किया हुआ है कि इजराइल को इस धरती पर रहने का अधिकार नहीं है। मुसलमान पर हो रहे हैं। ठीक है,